नमस्कार बच्चों। तो आज की कक्षा में हम कुछ नई बातें जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जनसंचार माध्यम है और उन जनसंचार माध्यमों का जो आधुनिक रूप है, उन आधुनिक रूप में सबसे पहले जनसंचार के माध्यम के रूप में विकास करते हुए हमने सबसे पहले किस माध्यम का आविष्कार किया? तो वो था प्रिंट मीडिया। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कौन सा? प्रिंट मीडिया। और प्रिंट मीडिया से मतलब क्या हो गया? जो छपाई वाले संचार माध्यम है, छपे हुए, कौन कौन से? जैसे कि समाचार पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जिसको कि आप क्या कहते हो? अखबार। ठीक है, ये हमारा पहला जनसंचार माध्यम है आधुनिक जनसंचार माध्यमों में से। उसके बाद हमने देखा कि इसमें कुछ कमियां जो है वो रह गई थी। इस वजह से जैसे अनपढ़ लोग नहीं पढ़ पाते थे, हर जगह समाचार पत्र पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा था। तो क्या समझा गया कि ज्यादातर जो तबका है वो जनसंचार माध्यम का उपयोग नहीं कर पा रहा, इस जनसंचार माध्यम के उपयोग नहीं, उसको देश दुनिया की खबरें उसके पास नहीं पहुंच पा रही हैं, वो नहीं जानता है इस बात को। तो इस वजह से एक सेकंड ऑप्शन लाया गया। दूसरा ऑप्शन क्या लाया गया? रेडियो लाया गया। ठीक है, फिर रेडियो में भी बहुत सारी खामियां उनको नजर आई। रेडियो में भी लगा कि नहीं, ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर एक बार हमने सुना और उस दौरान आसपास कोई आवाज हो गई, कोई ट्रेन निकल गई, कोई बच्चा बोल गया, कुछ और हो गया, कुछ आवाज आ गई, तो हम जो है उसमें क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो बात निकल जाती है, दोबारा तो आएगी नहीं। ठीक है, तो ये रेडियो भी थोड़ा सा इसमें, यानी कि किसी भी नई चीज का आविष्कार कब होता है? किसी भी नई चीज का आविष्कार तब होता है जब उस चीज में हमें कुछ कमियां नजर आती हैं, उसमें हमें कुछ परेशानियां होने लगती हैं, है ना? तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हमें आवश्यकता हो रही है क्या कि हम अच्छे से सुन नहीं पाए, रेडियो में तो निकल गई बात, अब क्या करें? अब कैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुन रहे थे और आसपास कोई आवाज हो गई और हम नहीं सुन पाए, हम कहीं दूर जाना है, हमें इतना बड़ा रेडियो हम कैसे लेकर के जाएंगे? ठीक है, तो ये वाली समस्या है। फिर जो है तीसरी समस्या, तीसरा जो आविष्कार हुआ वो टीवी का आया, और फिर उसके बाद इंटरनेट का आया, ये वाली चीज। तो अब हम जो चलते हैं इन तकनीकी, ये जो टीवी पे चलते हैं हम, दृश्य श्रव्य माध्यम। दृश्य श्रव्य मतलब हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसमें साथ साथ चित्र भी चलते हैं, जैसा कि चलचित्र माध्यम भी हम इसको कह सकते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम जो होता है ये, तो आप देखेंगे कि टीवी पर जो न्यूज दिखाई जाती है उसमें एक एंकर जो है वो आपको न्यूज बोल रहा है ना? उस एंकर की न्यूज के साथ साथ आप देखेंगे कि वहां पर उस न्यूज से रिलेटेड कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं, कुछ वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो चीज आपको दिखाई देंगी, है ना? तो ये जो टीवी पर दिखाए जाने वाला जो जो न्यूज है, कल मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूज हैं ये कैसे लिखी जाती हैं। तो उस कैसे लिखी जाती हैं सारी न्यूज, समाचार पत्र के लिए, रेडियो के लिए, टीवी के लिए, इंटरनेट के लिए, तो आपको बताया था कि ये किस प्रकार से लिखी जाती है? 6 ककार के आधार पर लिखी जाती है, उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है? इसमें सबसे पहला भाग इंट्रो होता है, फिर बॉडी होता है, और फिर क्या होता है? समापन होता है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि टीवी और रेडियो की जो न्यूज होती हैं उसमें सिर्फ इंट्रो जितनी ही खबरें होती हैं, यानी सिर्फ 4 ककार वाली जो चीजें होती हैं, कब, कहाँ, कौन और क्या, सिर्फ इतना ही बताया जाता है। ठीक है, किसमें? यानी कि दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी कि जो टीवी है उस टीवी और रेडियो में कम शब्दों में अधिक से अधिक खबरें दी जाती है ना? आप देखते हैं कई बार तो जो है 5 मिनट में 100 खबरों वाला भी आप न्यूज देखते हैं। 5 मिनट में फटाफट 100 खबरें वो बता देते हैं, कम शब्दों में न्यूज बता देते हैं, क्योंकि साथ साथ चित्र चलते रहते हैं और हम साथ साथ समझते रहते हैं। तो टीवी जो जनसंचार का माध्यम है, इस जनसंचार के माध्यम के कुछ नए शब्द मैं आपको बताती हूँ जो आपके जानने योग्य हैं, जो आपको समझने चाहिए और जो आपके जीवन में, व्यवहार में ये आने चाहिए। अच्छा, अब मैं एक और नई बात पे आती हूँ। यहाँ पहुंचने से पहले मैं आपको ये और बता दूं कि सिर्फ इसीलिए
जनसंचार माध्यम आपके विषय में नहीं जोड़ा गया कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि इसलिए भी जोड़ा गया है क्योंकि अगर आप हिंदी साहित्य और हिंदी के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो ये जो प्रोफेशन है, कौन सा प्रोफेशन, जैसे संपादक का, है ना, न्यूज रिपोर्टर का, है ना, एंकर का, आप देखते हैं ना वहां पे लड़कियां भी पढ़ती हैं न्यूज को, है ना, तो इसके से जुड़े हुए जो है आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं और उन कोर्सेज के माध्यम से आप अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। समझ में आया? तो आपको अगर इनकी जानकारी होगी तो आप अपनी अभिरुचि को पहचान कर, अपने टेस्ट को पहचान कर और उस क्षेत्र में अपना भविष्य भी बना सकते हैं। ठीक है, इस वजह से भी ये विषय आपको समझना जरूरी है। आगे समझ में? तो अपना फ्यूचर बनाने के लिए भी ये चीज आपको जरूरी है। तो कुछ नई शब्द, कुछ नई चीजें, कुछ नई शब्दावली जो आपको सुनाई भी देगी, दिखाई भी देगी और आपके सिलेबस में भी आएगी। तो क्यों ना हम उसको खेल खेल में आपको समझा दें, और आप देखेंगे कि ये जितनी कठिन दिखाई देती है, समझने के बाद ये उतनी ही आसान भी है, उतनी ही सरल भी है। तो देखिए, हम बात करते हैं ड्राई एंकर। जैसा कि एंकर से तो आप समझ ही रहे हैं, एंकर तो कौन हो गया भाई, वहां पर जो न्यूज पढ़ रहा है वो कौन हो गया, एंकर। ठीक है, और ड्राई मतलब सूखा सूखा। अब सूखा सूखा एंकर, ये सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, इसका मीनिंग ये नहीं होता है, मैं सिर्फ आपको समझने के लिए, रूखा सूखा सा एंकर। अब रूखा सूखा सा एंकर से क्या मतलब है कि जब तक न्यूज स्टार्ट नहीं होती है, उसके चित्र आने स्टार्ट नहीं होते हैं, तब तक जो आपको उन न्यूज से जोड़ करके रखता है, उस स्थिति से जोड़ करके रखता है, मतलब जो बोलता रहता है कि अब देखिए, आप देखेंगे कि वो ऐसा होगा, ये होगा, अब आपको बताएंगे, वो ऐसा बताएंगे, ये बताने वाला जो एंकर होता है ना, वो एंकर क्या होता है, उसको ड्राई एंकर कहते हैं। ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, आपको उस चलचित्र वाली न्यूज से जोड़े रखने का एक कनेक्टर का काम कर रहा है। जैसा कि आप ये देखते हैं कि मंच पर कई बार जैसे किसी को बुलाना है, तो एंकरिंग करने वाले के अलावा भी कई बार कोई आकर के जैसे बीच में बोल देता है कि फला फला व्यक्ति ने इतने इतने रुपए का दान दिया, तो वो एंकर नहीं है। ठीक है, वो क्या है, ड्राई एंकर है, कि उसके बीच में जो लिंक बना रहा है वो आपको ड्राई एंकर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ड्राई एंकर। समझ में आया? तो देखो कितना आसान है इसको समझना। अगर आप ऐसे इसको याद करते तो आपको बहुत मुश्किल हो जाती। तो कभी भी अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि दृश्य श्रव्य माध्यम में ड्राई एंकर की क्या भूमिका होती है या किसे कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं? तो ड्राई एंकर कौन होता है, जो मुख्य खबरों के दृश्य से दर्शक को जोड़ करके रखता है, वो ड्राई एंकर हो जाता है। अब आता है एंकर विजुअल। तो विजुअल से जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, मोबाइल फोन आप सब लोग यूज करते हैं, है ना, तो विजुअल से मतलब होता है, आप एक तरह से वीडियो समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि जब एक एंकर के बोलने के साथ साथ पीछे कुछ चित्र और कुछ वीडियोस वगैरह जब दिखाए जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एंकर विजुअल। यानी कि उसके शब्दों के साथ साथ चित्र भी चल रहे हैं, वो जो घटना बता रहा है उस घटना को साथ साथ दिखाया भी जा रहा है, तो वो हो जाता है एंकर विजुअल। तो इस तरह के आप टीवी की न्यूज अगर आप देखते होंगे तो मेरी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई एक बच्चा बताइए। यस मैम। सीमा, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस तो मैम। यस, बहुत अच्छी बात है। मैम। तो ये वाली चीजें आप देखते हैं ना टीवी में, जब आप न्यूज देखते हैं तो रोजाना आप न्यूज देखिए, यस कम से कम आधा घंटे की, घर पे पापा मम्मी दादाजी दादी कोई ना कोई तो न्यूज देखता ही होगा, तो आप भी उनके साथ में थोड़ी देर के लिए न्यूज जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि न्यूज देखने से आपको और भी बहुत सारी जानकारी आपको होंगी। ठीक है, तो अब हम वापस आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, इसको जान करके, आपको इनके नाम भी जान करके आपको बड़ा मजा आ रहा होगा और आपको पता चल रहा होगा कि हाँ सच में हम ऐसा देखते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा एंकर विजुअल भी हो गया। एंकर विजुअल यानी एंकर के साथ में, यानी कि जो न्यूज रिपोर्ट कर, मतलब न्यूज रीडर जो है, न्यूज को पढ़ने वाला जो न्यूज रीडर है, उस न्यूज रीडर के साथ में क्या दिखाए जाते हैं, चित्र वीडियो भी दिखाए
जाते हैं। चित्र और वीडियो भी क्या किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, है ना। ये एंकर विजुअल हो गया। अब बारी आती है फोन इन। अब फोन इन कौन बता सकता है मुझे? मैंने इतनी बात बताई तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई बच्चा इसको जरूर बता सकता है, बिना पढ़े भी बता सकता है। तो बताइए फोन इन क्या होता है, कोई बता सकता है? फोन इन, चलो कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, गलत ही बताएंगे। आप न्यूज जब देखते हैं तब आपको कुछ फोन से जुड़ी हुई कुछ चीज दिखाई देती है? देखो शब्दों पे जाइए, ये फोन और इन यानी अंदर, फोन से जुड़ी हुई कोई घटना वहां पर आपको दिखाई देती है जब आप न्यूज पढ़ते हैं? यस मैम। सीता 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 मेढक किया। मैम वहाँ मतलब एक दूसरे से फोन कनेक्ट करके बातें होती है यस, वो। वेरी गुड। यानी कि एंकर विजुअल में तो क्या हो गया, चित्र भी बता, वो वीडियो बता दिया जाता है। जैसे अपन देखते हैं ना कि एक एंकर है ना, न्यूज रीड कर रहा है, और न्यूज रीड करते करते वो फिर क्या कहता है, देखिए आप वहां की बाढ़ का दृश्य देखिए, वहां के जो एंकर हैं वो आपको बाढ़ का दृश्य दिखाएंगे, है ना। तो वो तो हो गया विजुअल, यानी वीडियो बता रहा है साथ में, ठीक है। लेकिन फोन इन क्या कर देता है, सिर्फ ऑडियो। मतलब जब आपने कई बार देखा होगा कि न्यूज जब दिखाई जाती है, जब न्यूज आ रही होती है, तो आपको सिर्फ एक फोन का सिंबल बताया जाता है, एक फोन का रिसीवर वहां पर शो होता रहता है, और आपको एक आवाज सुनाई देती है ना, दूसरे किसी न्यूज रीडर की, न्यूज रिपोर्टर की, जो वहां पर उपस्थित है, उस जगह पर उपस्थित है, ठीक है। वो वहां से फोन से कनेक्ट होकर के, और उसकी आवाज में जब हम सुनते हैं तो वो क्या हो गया, फोन इन। तो आपको बहुत सुंदर बात पता चली ना कि इसको क्या कहते हैं, जबकि हम देखते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं था। लेकिन अब जब हमें ये बात पता चली तो हमें समझना ज्यादा आसान हो गया। तो आपको इन सब चीजों में कोई दिक्कत आई? ड्राई एंकर कौन हो गया, जो सिर्फ खड़ा खड़ा सिर्फ न्यूज पढ़ता है और बताता है कि हाँ भाई ये चीज ऐसे ऐसे ऐसे, और आप देखेंगे कि ऐसा होने वाला है, वो हो गया ड्राई एंकर। एंकर विजुअल कौन सा हो गया, जिसमें न्यूज रीडर के साथ साथ क्या दिखाए जाते हैं, वहां की दृश्य वीडियो वगैरह ये सब दिखाए जाते हैं, ठीक है। फोन इन क्या हो गया, फोन इन में आपको सिर्फ फोन से बात करवाई जाती है, सिर्फ ऑडियो आपको सुनाई देता है, वहां पर एक फोन का इसका रिसीवर का सिंबल आपको दिखाई देता है ना, वो हो गया। अब बारी आती है बाइट की। बाइट यानी कथन। बाइट किसको कहते हैं, कथन को। कि इसमें जो है किसी की कहीं से भी जैसे बीच बीच में आपने देखा होगा कि बीच में एक फोटो आ रही है, एक एक तो मेन जो है न्यूज रीडर आपके न्यूज पढ़ रहा है, और फिर साथ में एक जना यहाँ पर भी बोल रहा है, एक जना यहाँ पे बोल रहा है, एक जना यहाँ पे बोल रहा है, ऐसे करके और भी 2-3 न्यूज रीडर आ जाते हैं, आते हैं, देखा है आपने, देखा है? यस मैम। यस यस, मैम। वो क्या हो जाता है, यस मैम। बाइट। ये बाइट क्या होते हैं, कथन, यानी इन लोगों के कथन से ये क्या करता है, अपने समाचार को क्या करता है, और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। फेक न्यूज नहीं समझे लोग, इसके लिए ये सब काम में लिए जाते हैं। ज्यादातर हम क्या समझते हैं टीवी पर दिखाई जाने वाले न्यूज को कि फेक न्यूज है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां से ऐसे बात करके बता रहा है तो फिर हम क्या समझेंगे, हाँ सच में कि वहां पर हो रहा है। तो फिर उससे क्या हो जाता है, उनकी जो न्यूज होती है, उनका जो समाचार होता है, वो समाचार क्या हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। समझ में आया? समाचार जो है उनका प्रभावशाली हो जाता है। 2 बच्चे वेट कर रहे हैं, शाबाश, आज बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। 50 बच्चे आज हमारे पास जुड़ चुके हैं, गुड। ठीक है, तो ये वाली जो चीज, अब हम आगे बढ़ते हैं हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज। अब आप देखेंगे मैम हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज में भी कौन सा हार्ड और सॉफ्टनेस होता है? तो कोई बता सकता है हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज क्या होती है? बिल्कुल बता सकते हैं, कुछ बच्चे इसमें हिंदी साहित्य के हैं, वो वाले बच्चे बता सकते हैं। हाँ अनीता, अनीता सिर भी बताइए। मैम प्रतिदिन की घटित घटनाओं की सूचना हार्ड न्यूज। यस, हार्ड न्यूज। और सॉफ्ट न्यूज मैम मासिक या साप्ताहिक जो मनुष्य के मन की भावनाओं को छूती मन है। की भावना पर आधारित होते हैं। वेरी गुड, गुड गर्ल। देखो अब बाकी जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा कि मैडम क्या बता गई अनीता ये बात, तो मैं बताती हूँ आपको। देखो बेटा, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है ना,
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में आप जानते हैं हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या, जिसको हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या, जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे आसपास हुई घटनाओं को हम अपने सामने घटित होता हुआ देखते हैं, तो वो तो हो गई हार्ड न्यूज। और ऐसी बातें जैसे कहानी है, किस्से हैं, है ना, और उसके अलावा भी मानवीय मनोभावों से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, जो आप न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे वीकली आपकी मधुरिमा आती है, पत्रिका परिवार आता है, उस पेपर को जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, पढ़ते हैं। संडे का जो कलर्ड न्यूज़पेपर आता है, वो क्या होती है, मानवीय संवेदनाओं पर आधारित न्यूज होती है। ठीक है, तो उन न्यूज को क्या कहा जाता है, उन न्यूज को सॉफ्ट न्यूज कहा जाता है। तो पता चल गया आपको कि हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज में क्या अंतर है। हार्ड न्यूज कौन सी हो गई, कि रोजाना की जो घटनाएं हमारे सामने घट रही हैं, जिनको हम घटता हुआ देख सकते हैं, वो तो हो गई हार्ड न्यूज। और जो घटनाएं हमारे सामने घटित तो नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं हैं, फिर भी हम उनको न्यूज़पेपर में पढ़ना पसंद करते हैं, वो क्या हो गई, सॉफ्ट न्यूज हो गई। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज। अब आते हैं हम ब्रेकिंग न्यूज। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे। ब्रेकिंग न्यूज कौन सी होती है, कोई बता सकता है। कोई खास खबर मैम। वेरी गुड कृष्णा, कोई खास खबर, महत्वपूर्ण घटना, जिसको सबसे पहले और बार बार हाईलाइट करके दिखाया जाता है, वो घटना क्या कहलाती है, ब्रेकिंग न्यूज। सबसे महत्वपूर्ण खास खबर जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, ऐसी घटना को सबसे पहले दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है, हाईलाइट करके दिखाया जाता है, तो वो न्यूज क्या हो जाती है, ब्रेकिंग न्यूज। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, बताइए मेरे को जल्दी से। बहुत अच्छी मैम। अच्छी लगी, समझ में आया। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अच्छा चलो, अभी तक की कक्षा में किसी को कोई समस्या है। नो मैम। नो मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू मैम।